आप सभी बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि प्रदेश में आंगनवाड़ी भर्ती 2025-26 और सहायिकाओं की भर्ती कुल 69,000 पदों के लिए आदेश विभिन्न जनपदों से जारी होना शुरू हो चुके हैं। अभी तक 5 जनपदों के आदेश जारी हो चुके थे, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, ललितपुर और अमरोहा। अब 7 और जनपदों से आंगनवाड़ी भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं सहायिकाओं के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। सहायिकाओं के लिए किन जनपदों में क्या प्रक्रिया चल रही है उसके लिए अलग से वीडियो में आपको बताया जाएगा। वहीं आंगनवाड़ी भर्ती को लेकर के 7 जनपदों से बड़ी अपडेट निकल करके आई है, तो आज के इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। आखिर वो कौन कौन से जनपद हैं जहां से ये अपडेट निकल करके आया है। तो चलिए सीधा चलते हैं उन आदेशों को और यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहला आदेश आप देखें, ये है औरैया जनपद का, जो कि 7 नवंबर को जारी हुआ है। और यहाँ पर कुल 10 पद हैं जिसके लिए आवेदन होना है। और इसके लिए महिलाओं के लिए सिर्फ आवेदन होगा, न्यूनतम इंटरमीडिएट समकक्ष होना चाहिए और बाकी सभी चीज़ें समान ही हैं। 18 से 35 वर्ष है। और यहाँ पर रिक्त पद के वार्ड ग्राम सभा का स्थायी निवासी होना चाहिए। ग्राम सभा श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने समय न्याय पंचायत स्थायी निवासी होना चाहिए। वहीं लास्ट डेट 27/11/25 है। रात 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए वेबसाइट यहाँ पर यूपी आंगनवाड़ी भर्ती है, इसी पर आपको आवेदन करना है। तो इसकी लास्ट डेट 27/11/2025 है औरैया जनपद में। तो औरैया जनपद वाले इस चीज़ को ध्यान रखें। यहाँ पर कुल मात्र 10 पदों पर भर्ती हो रही है, ये देख सकते हैं। औरैया शहर में 4, बाकी ग्रामीण औरैया ग्रामीण 2, अजीतमल में 3, भागनगर में 1, कुल 10 पदों पर यहाँ पर भर्ती हो रही है। तो औरैया जनपद में आंगनवाड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। अगला विज्ञापन है, ये है गोंडा जनपद का। यहाँ पर आंगनवाड़ी भर्ती के लिए ये वेबसाइट है, इस पर आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुल 14 पदों पर भर्ती हो रही है। शहर में 5 पद, प्रहरी कृपाल में 1, पवनजोत 2 और इस तरीके से कुल 14 पदों पर यहाँ पर भर्ती हो रही है। सामान्य, पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हिसाब से कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है। यहाँ पर न्यूनतम इंटरमीडिएट 18 वर्ष से 35 वर्ष, 1/7/2025 को 18 वर्ष देखी जाएगी। यहाँ पर जो वरीयता का क्रम है वही है कि निवासी गरीब रेखा नीचे यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला, विधिक तलाकशुदा परित्यक्ता महिला को वरीयता दी जाएगी। बाकी कोर्ट से स्पष्ट होना चाहिए। मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए विधवा के केस में। गरीबी रेखा नीचे की अगर विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला ना मिलने पर उसी ग्राम सभा बाढ़ शहरी क्षेत्र की निवासी गरीबी रेखा से ऊपर की विधवा महिला, परित्यक्ता, तलाकशुदा को वरीयता दी जाएगी। बाकी आपका निवास और जाति तहसील से ऑनलाइन डिजिटाइज हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति पत्र ही मान्य होगा जिनका ऑनलाइन सत्यापन हो। और आय प्रमाण पत्र 30/9/21 के संशोधन के तहत बना हो, वेबसाइट पर सत्यापित उसका होना चाहिए। फॉर्म आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ये वेबसाइट दी हुई है, इसी पर आपको आवेदन करना है, यूपी आंगनवाड़ी भर्ती .in। तो ये गोंडा जनपद का आदेश था। तो गोंडा जनपद में इसकी लास्ट डेट 28/11/2025 है ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि। तो आंगनवाड़ी भर्ती गोंडा जनपद का भी आदेश जारी हो चुका है। ये आदेश देखें आप, तो यह है देवरिया जनपद का। यहाँ पर कुल 4 पदों पर भर्ती हो रही है। देखें आप, 2025 में रिक्त अवशेष कार्यकर्ताओं की मानदेय पर आधारित हेतु केवल महिला अभ्यर्थियों से, तो यहाँ पर जो रिक्त रह गए थे उसके आधार पर 4 पद यहाँ पर बताए गए हैं। और बाकी सारी चीज़ें सभी जगह सेम ही हैं, इसलिए आप किसी एक का आप देख लें। देखिए आप, विधवा हेतु ग्राम पंचायत कार्य समन नगर पंचायत द्वारा निर्गत उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजीकरण प्रमाणित नकल मान्य होगी। तलाकशुदा परित्यक्त संबंध न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश होना चाहिए। आय प्रमाण संबंध 30/9/2011 के हिसाब से होना चाहिए। डिजिटल होना चाहिए। निवास और जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। ऑनलाइन सत्यापन होना चाहिए। एक ही श्रेणी में अगर एक से अधिक पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध होने की सूची दशा में सभी अभ्यर्थियों मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सही पदों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट है या समकक्ष एवं अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक में मेरिट बनाई जाएगी। यहाँ पर आप देख लें, डिवाइड करके 10 से भाग करके निकाला जाएगा। जैसे 45 तो 4.5, फिर 5.9, 10 का डिवाइड करेंगे। इसी प्रकार ग्रेडिंग सीजी पत्ते प्राप्त अंक भी आगणित किए जाएंगे। मेरिट सूची तैयार करने में दशमलव के 3 अंकों की गणना की जाएगी। दशमलव के बाद किसी भी अंक को पूर्णांकित नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र स्पष्ट भरना चाहिए, ऑनलाइन भरना है। कोई भी अभिलेख प्रपत्र ऑफलाइन या डाक द्वारा प्रेषित नहीं होंगे। तो इस तरीके से ये इसकी लास्ट डेट 30/11/2025 है। आप रात्रि के 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन करते समय प्रमाण पत्रों, क्रमांक, शैक्षणिक अंकों, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र के आवेदन क्रमांक, पंजीकरण क्रमांक, नगद तिथि आदि पोर्टल द्वारा ऑनलाइन सत्यापित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की गलत प्रविष्टि होने पर
स्वयं ही निरस्त हो जाएगा। इसलिए आप आवेदन सही से भरें, या आप कहीं से भराते हैं तो सही से आवेदन भरें, पूरी तरीके से चेक कर लें। तो देवरिया जनपद में कुल 4 पदों में भर्ती हो रही है और इसकी लास्ट डेट जो है यहाँ पर आप देख लें तो 30/11/2025 है। तो देवरिया जनपद में 30 तारीख लास्ट डेट है। अगली विज्ञप्ति आप देखें तो ये है बागपत जनपद की। यहाँ पर आप देखें कुल 61 पदों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती होनी है। ये बागपत शहरी, बाकी ये सभी ग्रामीण हैं। कुल 61 पद हैं, बाकी सारी चीज़ें सभी जगह सेम ही है, इसलिए इन चीज़ों को आप देख लें। इसकी भी लास्ट डेट 30/11/2025 है बागपत जनपद में, और इसकी जो वेबसाइट है यहीं पर आवेदन करना है। सभी के लिए एक समान वेबसाइट है, तो बागपत जनपद में आप सभी आवेदन कर सकते हैं बहनें। और इसकी लास्ट डेट 30 तारीख है। कुल 61 पद यहाँ पर घोषित किए गए हैं आंगनवाड़ी भर्ती के बागपत जनपद में। तो बागपत जनपद से भी आदेश जारी हो चुका है। अगला आदेश देखें आप, कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी सीतापुर की ओर से ये आदेश निकाला गया है। यहाँ पर कुल 38 पदों पर आंगनवाड़ी पदों की भर्तियों ने पूर्व विज्ञप्ति में शेष रह गए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पदों की संख्या रामपुर मथुरा ग्रामीण 1, पहला ग्रामीण 6। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर देखें तो कुल 38 पद हैं। महिला अभ्यर्थियों से ही आवेदन लिए जाएंगे। 1 जुलाई को 18 वर्ष होने चाहिए, 35 वर्ष अधिक नहीं होने चाहिए। हाई स्कूल अंक तालिका में प्रमाण पत्र में अंक जन्मतिथि ही मान्य होगी। इसकी लास्ट डेट 11 नवंबर 2025 से 1 दिसंबर 2025 की मध्यरात्रि 12 बजे तक आवेदन लिए जाएंगे। तो इसकी लास्ट डेट 1 दिसंबर 2025 रहेगी। पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, बाकी सभी जगह सेम कैटेगरी है। यहाँ पर अगर आप देखिए, यहाँ पर और चीज़ों को उल्लेख किया गया है। आय प्रणाली संबंध में समाज कल्याण विभाग 2 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश के अंतर्गत 14 सितंबर 2015 द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 वार्षिक एवं शहरी क्षेत्र में 56,460 वार्षिक आय सीमा पालन किया जाएगा। तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर निर्गत आय प्रमाण पत्र का ऑनलाइन सत्यापन किया जा सके। यथा सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र मानव इसका ऑनलाइन सत्यापन संभव हो। तो ग्रामीण में 46,080 और शहरों में 56,460। तो ये गरीबी रेखा वाला माना जाएगा। आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए देखिए क्या बताया गया है, और सभी के लिए वही है कि ग्राम सभा वार्ड शहरी क्षेत्र में विधवा बीपीएल अभ्यर्थी वरीयता, तलाकशुदा परित्यक्ता बीपीएल अभ्यर्थी को वरीयता, बीपीएल अभ्यर्थी को वरीयता, एपीएल अभ्यर्थी, तलाकशुदा एपीएल अभ्यर्थी। इस तरीके से ये जो है यहाँ पर सिस्टम यहाँ पर चलने वाला है, जो कि चाहे वो आंगनवाड़ी की भर्ती हो या फिर सहायिकाओं की। तो यहाँ पर क्रम यही रहेगा। और वेतन यहाँ पर जो आय प्रमाण पत्र का है उसमें वार्षिक 46,000 रुपये अगर है आपका टोटल इनकम, तो ये आपका गरीबी रेखा वाला माना जाएगा। ग्रामीण में 46,080, शहरों में 56,460। तो फाइनली सीतापुर जनपद से भी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। यहाँ पर भी आवेदन शुरू हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट 1 दिसंबर है। तो आप सभी बहनें आवेदन कर सकती हैं। अगला है लखीमपुर खीरी। यहाँ पर भी आदेश जारी हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कुल 12 पदों पर भर्ती हो रही है। यहाँ पर देख लें आप, कैटेगरी वाइज भी भर्तियों का डिवाइडेशन किया गया है, यहाँ पर आप देख लें। तो यहाँ पर सब चीज़ें बाकी सेम है, योग्यता सबकी जगह सेम ही है। 1 जुलाई को 18 वर्ष, 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वरीयता क्रम भी सभी जगह समान ही है। प्रथम वरीयता जो है विधवा को दी जाएगी, फिर तलाकशुदा, फिर परित्यक्ता महिला, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले। तो इस तरीके से ये चीज़ें रहेंगी। बाकी इसकी लास्ट डेट 1/12/25 रहेगी। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, यहाँ पर पहले से स्पष्ट लिख दिया गया। तो अभी तक कुल 12 जनपदों से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो आज आपको 7 जनपदों की अपडेट दी है। हापुड़, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बागपत, देवरिया, गोंडा, औरैया और हापुड़। इसके पहले सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, ललितपुर, अमरोहा, इन जनपदों में पहले ही चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं। सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, ललितपुर, अमरोहा और हापुड़। अभी आपको औरैया, गोंडा, देवरिया, बागपत, सीतापुर और लखीमपुर खीरी की अपडेट दी है। वहीं यहाँ पर आप देख लें तो ये गाजियाबाद जनपद का आदेश है। यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं की दोनों की एक साथ निकाली गई है। यहाँ पर आप देखें तो 19, 22, 15, 5, 13 और यहाँ पर सहायिकाओं की अलग से भर्ती यहाँ पर हो रही है। तो 1 जुलाई 25 को 18 वर्ष मांगा गया है। बाकी आंगनबाड़ी भर्ती वेबसाइट से ही आपको आवेदन करना है दोनों चीज़ों के लिए। तो गाजियाबाद जनपद में दोनों की भर्तियों के लिए एक साथ आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका के लिए विज्ञप्ति जारी हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, सहायिकाओं की ज़्यादा पद हैं, इसलिए सहायिकाओं की ज़्यादा भर्ती इसमें हो रही है। सभी जगह 1 जुलाई 25 को 18 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष मांगी है। और यहाँ पर 2 दिसंबर लास्ट डेट है।
तो एक और जनपद आपका गाज़ियाबाद में, यहाँ पर दोनों का एक साथ निकाला गया है। तो गाज़ियाबाद जनपद की भी अपडेट आप सभी के पास पहुँच चुकी है और इसकी लास्ट डेट जो है 2 दिसंबर है। जी हाँ, 2/12/25 है। तो यहाँ पर आप सभी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है। अगर आप आगे देखें तो गौतम बुद्ध नगर का ये विज्ञप्ति है। यहाँ पर कार्यकर्ती के 54 पद हैं और सहायिका के 240 है। तो यहाँ पर भी आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट आप देख लें तो 3/12/2025 यहाँ पर लास्ट डेट घोषित की गई है, 3/12/25। तो गौतम बुद्ध नगर में आप सभी आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर 3/12/2025 तक। बाकी सारी चीज़ें समान ही है, तो इन चीज़ों को आप देख लें। तो यहाँ पर भी गौतम बुद्ध नगर में भी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और भी अन्य जनपदों के अपडेट के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल शिक्षा विभाग पर। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।